29 जून 2021 को हरियाणा सरकार एक लेटर जारी करती है जिसमें लिखा जाता है कि मंडी आदमपुर की 3 पंचायतों आदमपुर, जवाहर नगर और मंडी जो बाजार है उसको नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। और उसके बाद में आदमपुर गांव है, जब से आदमपुर गांव के लोगों को या जो यहाँ के सरपंच है या जो गणमान्य लोग हैं उनको पता चला है कि मंडी आदमपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, उसके बाद से ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। परंतु सरकार ने इनकी नहीं सुनी और इनके विरोध के बावजूद आदमपुर गांव को नगर पालिका में शामिल कर दिया। तो अभी जो ये पीछे लोग देख रहे हैं ये आदमपुर गांव के लोग, और इन लोगों ने आज मीटिंग रखी है कि हम नगर पालिका का बहिष्कार करते हैं। और कुछ इस प्रकार से कि जो अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में बास गांव आता है उन लोगों ने भी नगर पालिका का बहिष्कार किया था, तो उसके पंचायत बन गई। तो इसी प्रकार ये लोग भी पंचायत चाहते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं, सरपंच साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे या जो और भी लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे कि आज की मीटिंग का क्या मुख्य एजेंडा है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी। नमस्कार जी। आज की मीटिंग है उसका क्या कुछ एजेंडा है और क्यों रखी गई है? आज ग्राम सभा की मीटिंग हुई है गांव की सबकी। तो आज इन्होंने नगर पालिका के खिलाफ है फैसला लिया है। पहले भी हम गए थे तो पहले हमारी सुनाई नहीं हुई। अब भी इन्होंने कमेटी गठित की है गांव ने, और गांव के करके इसका विरोध करेंगे और पूरे ज़ोर शोर से करेंगे जितना होगा ना। गांव वाले कह रहे हैं, और बाकी हमारे गांव को किसी को पूछा नहीं, कोई मेंबर नहीं है इसका। जो नगर पालिका मतलब आपके गांव से कोई मेंबर नहीं, कोई गांव का कोई सरपंच 6-7 ना किसी से सहमति ली गई है। 6 तो सरपंच मौजूद बैठे हैं, एक्स सरपंच, समझे, यहाँ के। और गांव का कोई भी मेंबर नहीं है, कोई सहमत नहीं है इससे। इसके आप विरोध को लेकर किससे मिले थे? डीसी मैडम से मिले थे या मुख्यमंत्री जी से, किससे मिले थे? हम डीसी से मिले, एसडीएम से मिले, पहले बहुत बार मिले हैं, हमारी सुनाई नहीं हुई कहीं। तो आप पर्सनल मिले थे तो क्या कुछ कहा कि हम करते समाधान करेंगे या नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे? नहीं, उन्होंने ये कहा था, हमें आश्वासन दे दिया, हम आपकी मांग सरकार को भेज देंगे। और मुख्य सवाल ये है कि आप नगर पालिका का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? तो हमारे को जरूरत ही नहीं नगर पालिका का। यहाँ सारे टैक्स लगेंगे और लगेंगे। गांव है, गांव में क्या जरूरत है? हमारे बिजली पानी सब सीवरेज सब है यहाँ। तो और जो गरीब तबका है, जो नरेगा में है, नगर पालिका बना देंगे, उनको काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। कम से कम 4,000 आदमी है, 4,000 घर है, उनको रोजगार छीन जाएगा। नगर पालिका से क्या उनको रोटी मिलेगी? कहना चाहेंगे क्योंकि आज जो मीटिंग हुई है उसको लेकर सरपंच साहब ने बताया कि इसके ये नुकसान है और इसलिए हम नहीं चाहते हैं। तो आपका क्या इसके ऊपर पॉइंट है? तो ये शुरू दिन से ही हम तो ये चाह रहे थे, पूरे का पूरा चाहे मंडी लगा लो चाहे ये लगा लो। लोग, ये कुछ लोगों के दिमाग की उपज है, बाकी आम जो जनमानस है वो नगर पालिका यहाँ नहीं चाहता। अगर ये फायदे में होती तो यहाँ आदमपुर सुपर पावर है, उस टाइम में भी नगर पालिका यहाँ बना दी जाती है। हमारी मांग ये थी कि यहाँ उपमंडल बनाया जाए ताकि आसपास के सभी लोगों को मैं ये मानता हूँ कि नगर पालिका हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई है कुछ लोगों के द्वारा। बाकी मंडी के लोग भी इससे सहमत नहीं है, आदमपुर के भी गांव के तो सहमत होने ही नहीं थे। हमने पहले भी बहुत प्रयास किया, सीएम तक को लेटर लिखा है, डीसी मैडम से, एसडीएम से मिले हैं बार बार, और करीब 2,500-3 हज़ार लोगों के हमने साइन करवाए। इससे पहले आपके मीडिया चैनल ने भी कवर किया था, हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे होते थे आदमपुर पंचायत घर में। तो अब जैसे बना दिए कुछ महीने से, तो यहाँ पूरे का पूरा जो सिस्टम है, लोग कहाँ साइन करवाए, किससे साइन करवाएं, ये ना तो पंचायत रही है ना अभी तक नगर पालिका बनी है। तो बीच के लोग हो गए, और बीच के जो लोग होते हैं उनकी क्या हैसियत इस समाज में होती है। तो एक तरह से आदमपुर की वो हैसियत हो गई है। तो हम चाहते हैं कि पुनः हमारा जो है पंचायत ही बहाल की जाए। और क्योंकि इतने सालों से जो ये शुरू से बताते रहे हैं, एक तो जैसा सरपंच साहब ने बताया, करीब 4,000 के करीब मंडी में, जवाहर नगर में और आदमपुर में, तीनों गांव में 4,000 के करीब परिवार हैं जिनके नरेगा के जॉब कार्ड बने हुए। वो सड़कों पे आ जाएगा, उन्हें पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। क्या उनके लिए अलग से गाँव बसाया जाएगा, या आसपास के गाँव में अगर वो बढ़ेंगे तो क्या वहाँ आबादी का दबाव नहीं बढ़ेगा? यहाँ वो लोग रहेंगे, काम कहीं दूसरी जगह करेंगे, या वोट कहीं दूसरी जगह बनवाएंगे क्योंकि मजबूरी है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा मजबूरियां हैं। अगर सरकार चाहती है तो महाग्राम योजना के तहत हमें वो सारी सुविधाएं दे सकती है जो अन्य गांव में दे रही है, जिनकी 10,000 से ज़्यादा आबादी है। मंडी की 10,000 से ज़्यादा आबादी है, आदमपुर गांव की 10,000 से ज़्यादा आबादी है। अगर बनाना चाहे तो सरकार इसको उपमंडल बना सकती है। पुरजोर तरीके से हम विरोध करेंगे। आदमपुर मंडी के भी, जवाहर नगर के भी बहुत से लोग
हमारे साथ है, जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने जगह जगह चर्चा में पाया है। और यहाँ भी आदमपुर गांव तो शुरू दिन से खिलाफ था, तो आज यहाँ से हमने संघर्ष का बिगुल बजाया है। कल जैसा सरपंच साहब बता रहे थे, नगर पालिका कार्यालय के बाहर हम एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे और 31 सदस्यीय जो कमेटी चुनी गई है वो आगे की विभिन्न पहलुओं पर विचार करके एक मजबूत आंदोलन की और संघर्ष की हम रूपरेखा बनाएंगे और सभी लोगों को साथ लेकर उस पर बढ़ेंगे और हमारे जो गांव को बचाने की ये मुहिम है उसको हम शिखर तक लेकर जाएंगे। सर, अब नगर पालिका अगर बनती है तो उसमें क्या कुछ नुकसान होता था? नगर पालिका से आदमपुर में पूर्ण नुकसान है हमारे। हम तो खेती करने वाले आदमी हैं यहाँ तो ना तो कोई हमारे मतलब नगर पालिका की हमें ज़रूरत है। अगर ज़रूरत थी यहाँ एसडीएम बैठा हो आदमपुर तहसील में, ताकि लोगों को यहाँ से हिसार जाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई गाड़ी ट्रैक्टर नाम कराए यहाँ आदमपुर में अपने तहसील में करवा सके। यहाँ नगर पालिका की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर जोर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। हम इसके खिलाफ पूरा गांव है और कल से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें अनशन भी करना पड़े हम करेंगे, सरकार के बिल्कुल खिलाफ इस वजह। तो अभी जिस प्रकार से लगभग अगर मैं बात करूँ 2 या 3 महीने बाद में नगर पालिका का जो लेटर है उसको जारी हुए 1 साल हो जाएगा, तो आप इतने लेट कैसे चल रहे हैं? हमारे गांव से कोई भी पंचायत का या कोई सरपंच का कोई प्रतिनिधि मंडल को हमारे गांव के कोई भी मेंबर नहीं बनाया गया। उसके अंदर बाहरी लोग हैं जो हमारे गांव से कोई ताल्लुक ही नहीं है उन लोगों का, उनको वहाँ मेंबर बना दिया गया। हमारे को तो अभी पता चला सारा भाई ये खेल बना रही है सरकार ने। तो हम इसके लिए अभी गांव के सारे मौजूदा सरपंच और प्रतिनिधि हमारा बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ आए हुए हैं, तो इसलिए हमने एक मीटिंग की है। कल इसका पूर्ण जोर से हम सरकार के खिलाफ, नगर पालिका के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। ठीक है जी। आगे हमारे साथ पल्लाराम जी करीर है, इनसे बात करें। जी करीर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्योंकि नगर पालिका में जिन लोगों ने नगर पालिका जो समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि नगर पालिका से विकास होगा और जिस प्रकार से जो गाँव में या शहर में काम रुके हैं वो काम आगे बढ़ेंगे। नहीं, एक्चुअल में गांव के जब लोग विकास चाहते हैं सरकार क्यों ज़बरदस्ती करी? गांव में एक रूरल एरिया है ये, यहाँ पंचायत ही ठीक है, सब लोग यही चाहते हैं। कमेटियाँ वगैरह बनाई है, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, किसी से पूछा नहीं गया और सारा का सारा जो काम है वो ग्रामीण क्षेत्र का है। तो यहाँ तो जो है नगर पालिका जब चाहते नहीं है तो क्यों सरकार वो ज़बरदस्ती करेंगे? बिना मतलब का थोपा जा रहा है। पूरा गांव इकट्ठा है, आज सब लोग हैं, सरपंच आए हुए हैं 3-4 सारे। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि ये नगर पालिका रहे। यानी कि आपके कहने का मतलब है जब जून की बात करूँ, जून या जुलाई में जब नगर पालिका का लेटर जारी हुआ तो उससे पहले भी क्योंकि प्रक्रिया होती है गांव लोगों को इकट्ठा करना होता है। हमने प्रोटेस्ट किया था। नहीं, आपने किया था। उन लोगों को इकट्ठा करना होता है, चाहे पूर्व सरपंच है, मौजूद सरपंच है, उनको किसी से उनकी राय नहीं ली गई। नहीं ली गई, हमने बल्कि प्रोटेस्ट किया था। मैडम डीसी से मिले थे, उनको मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने डीसी को मार्क कर दिया। उन्होंने हमें कॉल भी नहीं किया, बुलाया नहीं, पूछा भी नहीं कुछ भी कि भाई क्या कुछ था। तो ये तो ज़बरदस्ती करिए, प्रशासन थोपे जा रहा है सब कुछ। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार अभी 1-1.5 महीने पहले अगर मैं बात करूं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में बास गांव आता है, वो भी नगर पालिका था, उसको भी अभी पंचायत है दोबारा बहाल की गई है, तो उसकी तर्ज पे आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से शुरू कर रहे हैं? हाँ, हम बास की तर्ज पे ही विरोध करना चाहते हैं। बाकी पूरा आदमपुर गांव इस चीज़ के खिलाफ है और सरकार चाहिए तो अपने अनुसार सर्वे भी करवा सकती है और ना ही किसी के आदमपुर गांव के किसी व्यक्ति विशेष की या किसी की सलाह ली गई है इसमें, और ना ही गांव को इस चीज़ का फ़ायदा है। और डाणियाँ वगैरह भी इससे कट हो जाएगी, तो डाणियों के रास्ते हैं, नाले हैं और उन कामों में भी दिक्कत आएगी। बाकी पीछे बताया है आपको जो नरेगा वाली है ये भी दिक्कत है, और भी हाउस टैक्स है और नुकसान है, मतलब फ़ायदा नहीं है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं आदमपुर गांव के सभी इकट्ठे हुए हैं आज। ये शुरू से ही जब घोषणा हुई उसी टाइम से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे पल्लाराम जी ने भी बताया, भाई डीसी मैम से मिले थे, उन्होंने एसडीएम साहब के नाम बोल दिया था, भाई आपके पास कॉल आ जाएगी, लेकिन कोई कॉल को नहीं, ना ही कोई सुनवाई हुई। मतलब ज़बरदस्ती एक थोपे जाने वाली बात है। जब पूरे गाँव को नगर पालिका चाहिए ही नहीं तो फिर बनाने का औचित्य क्या है? और ऐसी बात नहीं है, पूरा गांव इसमें पढ़े लिखे लोग भी है, समझदार भी है, बुद्धिजीवी भी है। अगर फायदे की बात होती तो विरोधी क्यों होता? तो हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है, भाई नगर पालिका को रद्द किया जाए। सर, जिस प्रकार से अभी आपको पता है कि नगर पालिका का जो 1 साल से ऊपर लगभग एक साल के करीब हो चुका है लेटर जारी हुए, तो आप इतने लेट क्यों चल रहे हैं? मानता हूँ आपने विरोध भी किया था, आपने लेटर भी लगे, तो बीच में आपने रोक क्यों दिया? नहीं, बीच में इसलिए रोक दिया कि इन्होंने सोचा भाई अब मुश्किल होना है। अब 1-2 गाँव की जो नगर पालिकाएँ बनी हुई थी उनका बात है वापस पंचायत, बास गाँव है, 1-2 और भी सुनने में आया, उनको दोबारा पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी हमें तकलीफ एक ही है कि हमारा जो गांव है वो अलग है, इसके अलावा जो म्यूनिसिपैलिटी बनी है
उसकी जो सीमा रेखा है उसने हमें एक बंटवारे की तरह बांट दिया है। ढाणियाँ अलग होगी, गांव हमारी ढाणियाँ अलग होगी, हमारे एक भाई खेत में रहता है, उसका वोट, उसका स्टेटस क्या रहेगा, ये भी हमें नहीं बताया गया आज तक। दूसरी बात है, जितने भी यहाँ कमेटी बनी या कुछ भी बना, सरकार ने बनाया, हमारे 6 सरपंच तो मौजूदा बैठे हैं, उनमें से किसी को ये पता ही नहीं कोई कमेटी बनी हुई है। जो बाहर से लोग आगे बैठे हैं, जो 2 साल से बैठे हैं, 4 साल से बैठे हैं, हो सकता है उनके वोट ही ना हो। या अगर पता किया जाए तो जो कमेटी में मेंबर बैठे हैं उनके शायद वोट ही नहीं है, उनको कमेटी मेंबर और उनको बात है सर्वे सरवा बना रखा है। हमारे गांव की सांझी विरासत भी है, सांझी हमारी ज़मीन भी है। उस ज़मीन के हम तो आज तो बात है 10,000 लोग मालिक हैं, कल हमारे 30,000 लोग मालिक हो जाएंगे। ये हमारी पूर्वजों की छोड़ी हुई गोचरान भूमि थी। तो सारी की सारी बात है कि और ये अलग ही मालिक हो जाएंगे, हम उससे वंचित हो रहे हैं। बहुत से पॉइंट है। हाँ, बहुत से पॉइंट हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। सब मनरेगा का चलो एक सिस्टम अलग है, भाई म्यूनिसिपलिटी में भी शायद उनको कोई रोजगार के सिस्टम और कुछ दे सकते हैं, उतना नहीं हो पाएगा। उतना नहीं हो पाएगा जितना बात है गरीब आदमियों के लिए जो सरकार कर रही है। इसके अलावा जो सीमा रेखा बनाई है वो सबसे गलत तो वही है सीमा रेखा। मैंने उनको पहले भी SDM साहब से पीछे भी बताया था, ये बात नहीं है कि हम बंद हो गए हैं, चलता रहा है, हमारा लिखित पढ़त भी चलती रही है। पर बाकी है कि जब हम मिले थे DC साहब ने कहा हम तो आपको सरकार को भेज देते हैं, आपका प्रस्ताव अगर माने ना माने वो अलग बात है। तो अब हम दोबारा सक्रिय इसलिए हुए हैं कि सरकार ने नगर पालिका को दोबारा पंचायत में कन्वर्ट किया है, तो हम भी एक आसबंदी है, हो सकता है कि हमारी भी बात है कि वो पंचायत में शामिल हो जाए। और मंडी को अगर पंचायत का दर्जा, नगर पालिका का दर्जा दें तो दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। और SDM बैठा दे तो हमें बड़ी खुशी होगी, हमारे सारे काम यहीं हो जाएंगे, हिसार नहीं जाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जितने भी आदमपुर गांव के लोग हैं, चाहे गणमान्य व्यक्ति है, चाहे पूर्व सरपंच है, मौजूदा सरपंच है या फिर मेंबर है, उन सभी लोगों ने, अगर मैं ये कहूँ कि पूरे आदमपुर गांव ने नगर पालिका मंडी आदमपुर का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, नगर पालिका का बहिष्कार कर दिया है। इसमें मुख्य बातें हैं, जैसे मनरेगा के जॉब कार्ड बने हुए, लगभग 3-4 हज़ार घर है या 3-4 हज़ार जॉब कार्ड बने हुए हैं, उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी है, उनका घर जो चलता है मनरेगा से, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो अलग बात है कि म्यूनसिपल कमेटी में उनको नौकरी मिल जाएगी, अब मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, परंतु फिलहाल उनका चूल्हा चौका है वो बंद हो जाएगा। दूसरी बातें हैं कि यहाँ सीवरेज है, सीवरेज से काफ़ी लगभग 40-50 सालों से सीवरेज की व्यवस्था है, बिजली की है, पानी की है, तो सभी सुविधाएं हैं लोगों को। तो इन लोगों का कहना है कि जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं तो हमें नगर पालिका का जो पचड़ा है उसमें नहीं पड़ना है। और तीसरा पॉइंट की बात करें तो जो इसमें सीमा निर्धारित करी गई है, जैसे नीम अड्डा है या दड़ोली रोड की तरफ है, नॉर्थन स्कूल है, तो उसकी सीमा है निर्धारित करी गई। तो उसके बाहर जो आदमपुर गाँव के लोग हैं, या जैसे एक भाई आदमपुर का यहाँ रहता है और दूसरा भाई अगर उस सीमा रेखा से बाहर रहता है, खेत में रहता है, तो उसका जो कनेक्शन है गांव और उस परिवार से कट जाएगा, क्योंकि उसका वोट है जो उस दूसरी तरफ गांव रहेगा उसमें उसका वोट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि सरकार हमें एक तरह से बांटने की भी कोशिश कर रही है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है जिसके कारण ये लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और मुख्य कारण ये है क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि 1-1.5 महीने पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट का बास गाँव है, वो भी नगर पालिका उसको बनाया गया था और उसमें कुछ कमियाँ थी और उन लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन लोगों ने उसका बहिष्कार किया और अब उसको पंचायत बहाल किया गया है। तो उसी की तर्ज पर या उसी को देखकर ये लोग उत्साहित हुए या जागरूक हुए हैं कि हमें भी नगर पालिका से अलग किया जाए। इन लोगों का कहना है कि मंडी और जवाहर नगर को अगर नगर पालिका बनाया जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, और साथ में अगर सरकार इस बात पे अड़ी है तो यहाँ SDM बिठाए, सब डिवीज़न बनाए, हमें बहुत खुशी होगी, परंतु हम नगर पालिका का हिस्सा नहीं रहना चाहते। इसी के लिए ये लोग कल से नगर पालिका के ऑफिस में सांकेतिक धरना देंगे और अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की आवाज़ है सरकार तक पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद।